दिल्ली हाईकोर्ट ने देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत पर जोर दिया है। तलाक के एक मामले में फैसला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि देश धर्म, जाति, संप्रदाय से ऊपर उठ चुका है। देश में धर्म और जाति की बाधाएं तेजी से टूट रही हैं। इस वजह से दूसरे धर्मों और जातियों में शादियां हो रही हैं और तलाक के मामले सामने आ रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी को दिक्कतों से जूझना ना पड़े, इसलिए देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। देश में समान नागरिक संहिता को लेकर हाईकोर्ट के सुझाव पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने ऐतराज जताया है। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कहा कि घरेलू मामलों में कानून के जरिए दखल ठीक नहीं है। संविधान ने सभी धर्म के मानने वालों को अधिकार दिए हैं। ऐसे में समान नागरिक संहिता के जरिए इस अधिकार को खत्म करना पूरी तरह से गलत होगा। वहीं संघ के जानकार राजीव तुली ने कहा कि समान नागरिक संहिता पर लोगों के बीच सहमति बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इससे किसी के अधिकारों का हनन नहीं होगा। पूरे समाज में इस विषय पर एक कंसेंसस बनाने के लिए प्रयास होना चाहिए और जिन मत पंथ संप्रदायों के अपने कानून हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि समान नागरिक संहिता का अर्थ हिंदू कोड बिल नहीं है। इस कारण से यदि इस पर सरकार किसी प्रकार की कोई पहल करती है तो उसका सर्वदूर स्वागत ही होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनके खिलाफ राज्य के कोंटाई पुलिस थाने में 3 साल पुराने एक मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है। मामला उनके सिक्योरिटी गार्ड का है, जिसकी 3 साल पहले संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई थी। पश्चिम बंगाल पुलिस के सिपाही रहे सुब्रत चक्रवर्ती की पत्नी सुपर्णा चक्रवर्ती ने ये एफआईआर दर्ज कराई है। शुभेंदु पर सिपाही को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। टूरिस्ट प्लेस में बढ़ रही भीड़ को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बार फिर चिंता जताई है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि बाजारों और टूरिस्ट प्लेस पर लापरवाही हो रही है, इसलिए वहां एक नया खतरा दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐसे हालातों में जल्द तीसरी लहर आने की चेतावनी दी। वहीं पर्यटकों और लोगों की लापरवाही को लेकर सवाल खड़े किए। दिल्ली के बाजारों में बढ़ रही भीड़ को लेकर केजरीवाल सरकार एक्शन में आई है। दिल्ली के गफ्फार और नाईवाला मार्केट को भीड़ की वजह से 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। कई जगह पे अब खुलेआम लापरवाही हो रही है। लापरवाही हो रही है शहरों में, मार्केट्स में, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में। दिस इज अ कॉज फॉर कंसर्न। वी वांट टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड serious cause of concern because of the visuals that are being witnessed. पंजाब में कोरोना के कम होते मामलों के बीच पंजाब सरकार ने लोगों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। प्रदेश में वीकेंड और नाइट कर्फ्यू हटाने का फैसला किया गया है। अब इंडोर आयोजनों में 100 लोग शिरकत कर सकेंगे, जबकि आउटडोर आयोजन के लिए 200 लोगों को एकत्रित होने की अनुमति दी जाएगी। बार, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट्स, स्पा, स्विमिंग पूल, जिम, मॉल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, म्यूजियम, जू भी खोले जा सकेंगे। इसके लिए स्टाफ के साथ ही विजिटर्स के लिए भी ये जरूरी होगा कि वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लगी हो। पाबंदियों में ये ढील 12 जुलाई से लागू हो जाएगी। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान हुई हिंसा को लेकर घमासान जारी है। समाजवादी पार्टी हिंसा को लेकर 15 जुलाई को पूरे देश में प्रदर्शन करेगी। सभी ब्लॉक मुख्यालयों के बाहर ये प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं एसपी कार्यकर्ता राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन देंगे, जिसमें हिंसा और चुनाव में धांधली का मुद्दा उठाया जाएगा। लखीमपुर खीरी में ब्लॉक प्रमुख नामांकन के दौरान हुई हिंसा को लेकर सियासत जारी है। इस बीच यूपी पुलिस ने एक्शन लेते हुए सीओ और एसओ समेत 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है। वहीं दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक बताए जा रहे हैं। इस बीच महिला ने अखिलेश यादव से लखनऊ में मुलाकात की, जहां अखिलेश ने घटना के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। जो उत्तर प्रदेश में हुआ है वो मुख्यमंत्री जी के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गुंडाई की है। इतनी गुंडागर्दी चुनाव में कभी नहीं हुई होगी जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी ने की है। इसके लिए अगर कोई दोषी है तो प्रशासन के लोग दोषी हैं। उस बहन के साथ जो अन्याय हुआ, जो अपमानित होना पड़ा है, समाजवादी पार्टी पूरी ईमानदारी से के साथ उसके साथ खड़े है। समाजवादी पार्टी का ये आरोप ही नहीं और ये सच्चाई है कि उसके साथ जो व्यवहार हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता शामिल थे। उनके खिलाफ कार्रवाई हो। चिराग पासवान को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। चाचा पशुपति पारस को संसदीय दल का नेता बनाने के खिलाफ चिराग पासवान की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि चिराग पासवान की याचिका में कोई आधार नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मामला लोकसभा स्पीकर के पास लंबित है, लिहाजा आदेश देने की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट के आदेश का न्यायपालिका का मैं सम्मान करता हूं, सम्मान करता आया हूं। अब प्रजातांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका सबसे सर्वोपरि माना जाता है।
न्यायपालिका के आदेश का हम लोग सम्मान करते हैं और उसके तहत चिराग पासवान जी का जो रीति याचिका था जो खारिज हो गया, यही बात। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठन अपना आंदोलन करने की तैयारी में है। आज तक से बातचीत में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो उनका आंदोलन जारी रहेगा। 22 जुलाई से किसान संसद के बाहर प्रदर्शन करेंगे। राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार चाहे तो लाठी डंडे का इस्तेमाल करे, लेकिन जो भी बात होगी वो बिना किसी शर्त के होगी। अब ये कह रहे हैं कि हम शांति से बैठे, हमें छेड़ो मत। यहाँ पे सरकार ये कह रही कि यहाँ से चले जाओ, मगर या तो जाएगा बातचीत से, और नहीं तो भाई डंडे हैं, गोली लाठी है तारे पास में, सरकार है तारे पर, सब वो है, तो उससे भगा दो हमको। जम्मू कश्मीर में परिसीमन के ऐलान के बीच पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने जम्मू का दौरा किया, जहां बजरंग दल ने महबूबा के दौरे का विरोध किया और काले झंडे दिखाए। इस बीच महबूबा ने सरकार पर जम्मू कश्मीर के बीच में दरार डालने का आरोप लगाया। 4 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 7 सीट बढ़ाकर सीटों की संख्या 90 करने का फैसला किया है। अयोध्या में सरयू नदी में डूबने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। सभी लोग आगरा से अयोध्या दर्शन करने आए थे। दर्शन के बाद पूरा परिवार गुप्तार घाट पर घूमने गया, जहां कच्चे घाट पर नहाते वक्त यह हादसा हुआ। मौके पर मौजूद लोगों ने परिवार के 3 लोगों को बचा लिया, जबकि 6 लोगों की डूबने से मौत हो गई। बिहार के समस्तीपुर जिले में दाह संस्कार कर लौटने के दौरान एक नाव बूढ़ी गंडक नदी में पलट गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि स्थानीय लोगों की मदद से 2 को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हादसे के बाद सरकार ने मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। लखनऊ में पत्नी की हत्या कर फरार हुए शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि सास और उसे खाना न देने पर आरोपी ने महिला की हत्या की थी और फिर महिला का शव बेड में बने बॉक्स में बंद कर फरार हो गया था। शव बरामद होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पेट्रोल पंप के कर्मचारी पर युवक ने चाकू से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि बदमाश 2 महिला साथियों के साथ पेट्रोल पंप पर पहुंचा और सुपरवाइजर से रुपये देने को कहा। जब कर्मचारी ने रुपये देने से इनकार किया तो तीनों उससे मारपीट करने लगे। इस दौरान युवक ने पेट्रोल पंप के कर्मचारी को चाकू मार दिया और फिर तीनों मौके से फरार हो गए। पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। हरियाणा के सोनीपत में बदमाशों ने एक बैंक में दिन दहाड़े लूट की। बताया जा रहा है कि मॉडल टाउन स्थित बैंक में 2 बदमाश पिस्तौल और चाकू लेकर पहुंचे और करीब 10 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। बैंक में लगे सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस बदमाशों की पहचान कर रही है। साथ ही उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमों का गठन कर दिया गया है। झारखंड के कोडरमा में बैंक अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर ठगी की वारदात को अंजाम देता था। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से थंब इम्प्रेशन मशीन, अलग अलग बैंकों के 108 एटीएम और 10 पासबुक बरामद किए हैं। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर उसके साथियों का पता लगाने में जुटी है। अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने के अपने फैसले के बचाव में उतरे राष्ट्रपति जो बाइडेन बोले, अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपने 20 साल के सैन्य अभियान को कर लिया है पूरा। 75,000 तालिबानी लड़ाकों पर भारी पड़ेंगे 3 लाख अफगानी सैनिक। रूस का दावा, अफगान ताजिक सीमा के 2/3 हिस्से पर तालिबान ने कर लिया है कब्जा। पोस्ट पर कब्जे के बाद अफगान सुरक्षाकर्मी और कस्टम अधिकारी जान बचाकर भागे ईरान। ताजिकिस्तान की सीमा से लगे शेरखान और अकिया सीमा क्रॉसिंग पर कब्जे के बाद तालिबान के कब्जे में आया तीसरा बॉर्डर क्रॉसिंग है ताजिक। बांग्लादेश की फायर सर्विस ने बताया, शहर के एक फूड एंड ब्यूवरेज फैक्ट्री की इमारत में लगी अचानक आग से मची भारी तबाही। राहत और बचाव कार्य जारी, बढ़ सकती है मरने वालों की संख्या। अफ्रीकी देश गाम्बिया के वेस्ट कोस्ट रीजन में भयंकर तूफान से गई 10 लोगों की जान। 1500 से अधिक लोग घर बार छोड़कर शेल्टर होम में रहने को हुए मजबूर। तूफान की वजह से कई इलाकों में बिजली कटने से लोगों को हो रही है काफी समस्याएं। चेक रिपब्लिक में तूफान और भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने बढ़ाई मुश्किलें। 2 लोगों की मौत, कई लोग हुए घायल। सड़कों पर पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित। ट्रैक पर पानी भरने से कई ट्रेनें की गई रद्द। स्वीडन में स्टॉकहोम से 164 किलोमीटर दूर स्काई डाइवर को ले जा रहा एक छोटा विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त।
दुर्घटना में हुई 9 लोगों की मौत। मृतकों में पायलट और 8 यात्री हैं शामिल। स्वीडिश इमरजेंसी सेल और एब्रो के बाहर दुर्घटना स्थल पर भेजी एक स्पेशल टीम। नीदरलैंड की संसद में एक शादी समारोह की वजह से सांसदों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई देरी। संसद की फेलो मेंबर सारा पैलेट की शादी की वजह से न्यूजीलैंड के शिक्षा मंत्री को अपनी महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने के लिए करना पड़ा इंतजार। लेबनान की राजधानी बेरूत में चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था। दवाओं की किल्लत को लेकर फार्मासिस्ट ने किया भारी विरोध। प्रदर्शनकारियों ने राजनेताओं पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। वियतनाम में कोरोना मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी से मचा कोहराम। वियतनाम के सबसे बड़े औद्योगिक शहर हो चिन मिन में 2 हफ्ते के लिए लगाया गया सख्त लॉकडाउन। सार्वजनिक बसों और ट्रेनों पर भी लगी रोक। लुसियाना मूल की 14 साल की बास्केटबॉल खिलाड़ी जायला आवंत गार्दे स्पेलिंग बी की चैंपियन बनने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी। खिताब पाने के बाद जायला बोली, अगली पीढ़ी को आगे लाने का है मकसद। अंग्रेजी की मुश्किल शब्दों की स्पेलिंग बताने के मुकाबले नेशनल स्पेलिंग बी को वॉशिंगटन में हर साल मेमोरियल डे वीकेंड पर किया जाता है आयोजित।